हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन 81 तक कर लिए थे और आज हम 82 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज़ में हम अपने जो भी हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चन हैं PYQ सीरीज़ में इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। जो भी अभी हमारा हिस्ट्री चला हुआ है जिसमें हमने एनिशेंट मिडाइवल कंप्लीट कर ली और अभी मॉडर्न चला हुआ है, तो ये भी 4-5 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हर सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे जिसमें जो भी सब्जेक्ट GS में आता है, चाहे वो कोई सा भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था ये बताना आपने। तो इसका उत्तर वही है 7 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 7 जुलाई 1905 को की थी और यह घोषणा 19-20 जुलाई से 1905 में लागू होने का निश्चय किया गया था। और बंगाल विभाजन राष्ट्रीय एकता पर एक गहरा प्रभाव था। तेरहवां क्वेश्चन है भाई, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे क्या कहा जाता था। तो ये बताना आपने क्या कहा जाता था उसको। तो इसको उत्तर भाई C स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एक औपचारिक उद्घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित करने के साथ की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 में कलकत्ता में हड़ताल का आह्वान किया गया था और शोक दिवस का दिन घोषित किया गया था। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। इसके बाद 84वां क्वेश्चन है भाई, भारत में स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्नलिखित में किस कारण से प्रसिद्ध है ये बताना है कि 1905। तो इसका उत्तर भाई अभी हमने पीछे भी पढ़ा। तो 1905 से बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसी वजह से ये सुप्रसिद्ध है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1920 में बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी और कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन हुआ था जिसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुए थे। 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा प्रभावित होते पूरा बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इस तिथि को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, क्रांतिकारी और साम्यवादी आंदोलन। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए। इसके बाद 85वां है, 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, राजगुरु और को फांसी लगाया। तो एक तो सुखदेव हो गए, एक राजगुरु हो गए, तो तीसरा कौन था। तो इसका उत्तर है भाई D भगत सिंह। तेईस मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी थी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने वर्ष 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद उन्हें सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और इसी वजह से इनको जेल में रखा और उसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट भाई, जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो इसको उत्तर भाई C जतिन दास। स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और जतिन दास जेल की दुर्व्यवस्था और के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और 63 दिनों तक हड़ताल जारी रखते हुए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी और 13 सितंबर 1929 को उन्हें उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 87वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे ये बताना आपने। इसको उत्तर भाई B लाला हरदयाल। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया था। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और गदर नाम से पत्रिका भी निकाली गई थी। इसके बाद नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। इससे पहला, उसे 50 वर्षों की कैद की सज़ा दी गई और अंडमान में बहुत वर्ष रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा,
और मैडम कामा आदि के साथ उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियाँ की और उन्होंने एक संगठन बनाया और जिसे अभिनव भारत समाज कहा गया। तो इनमें से बताना है कि भाई कौन से सही है, तो किसके बारे में कहा गया है ये, ठीक है। तो इसका उत्तर है बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक के समीप भांगुर गांव में 1883 में हुआ था और वर्ष 1899 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया इसके बाद अभिनव भारत नाम से एक परिवर्तित इसका नाम बदल दिया गया अभिनव भारत। और उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा सुना दी गई, जो कि अंडमान द्वीप पर है, तो उनको वहाँ भेज दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट भाई, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक बन गया, तो ये बताना भाई। इसका उत्तर है बी. अरविंद घोष। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरविंद घोष क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गए थे और अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेज़ों ने अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत उन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में रखा गया था उनको, और यहाँ से छूटने पर ये पुंडीचेरी चले गए। उसके बाद सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद नेक्स्ट भाई, अलीपुर बम केस निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था बताना आपने भाई। तो इसको उत्तर भाई डी. बिपिन चंद्र पाल, ये नहीं था इसके अंदर। बाकी अरविंद घोष थे, बाघा जतीन थे और रास बिहारी बोस, ये तीनों थे। अलीपुर बम केस में अरविंद घोष, बाघा जतीन और सत्येंद्र नाथ घोष, कन्हई लाल दत्त और 30 से अधिक लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और ये सभी लोग अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अलीपुर बम की घटना वर्ष 1908 में हुई थी। मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास इनके द्वारा किया गया था और बिपिन चंद्र पाल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद भाई, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। क्या नाम क्वेश्चन है भाई, जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन लोग कौन सा त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, ये बताना आपने। तो इसको उत्तर भाई डी. बैसाखी। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं जिसमें से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण भीड़ पर गोले चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई थी। तो इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल तो कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। 93वां क्वेश्चन है, डैश वह मिलिट्री कमांडर था जिसने अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का आयोजन किया था। तो इसका उत्तर है डी. जनरल रेजिनोल्ड डायर। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का विरोध में किसने अपने सभी सामान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। तो इसको उत्तर है डी. लाला मुरलीधर। रॉलेट एक्ट के विरोध में लाला मुरलीधर ने अपनी सभी सामान पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लाला मुरलीधर ने अपने सर और राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी को एक सच्चा नेता बताया गया। तो इसको उत्तर भाई सी. रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए रॉलेट अधिनियम 1919 के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल को शुरू किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड
के बाद महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लिया था और रूलेट सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को एक सच्चा नेता बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रूलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था, ये पूछा आपसे। तो इसको उत्तर भाई डी, इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने के अधिकृत किया गया था। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रूलेट एक्ट की यह व्याख्या दी गई थी कि सरकार किसी भी व्यक्ति पर जब चाहे वह मुकदमा चलाए और जेल में बंद रख सकती है और इसके लिए उन्हें कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और रूलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, रूलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसको उत्तर है डी, 21 मार्च 1919 को यह पारित किया गया था। तो आज की वीडियो में हम भाई इतने करेंगे, क्योंकि हमने अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री के है हमारे अभी 1-2 लेक्चर और होंगे, तो तब तक आप इनको देखिए। और इसके बाद कल की वीडियो में हम करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी से रिलेटेड है, और उसके बाद हमारे कुछ थोड़े ही लेक्चर होंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय।